हाय गाइस, आई एम सैम बैक विद द न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल बुल्स एम्पायर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस। और सेकंड, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है गाइस। तो गाइस, पहली कंपनी है RHIM, इसका NSE सिंबल है। और अगर कंपनी का वैसे प्रॉपर नाम देखें तो RHI मैग्नीशिया इंडिया लिमिटेड। तो गाइज, आप देख सकते हैं 670 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है इसमें, 673 या 670 कुछ भी, आप अप्रॉक्सीमेट 670 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर इसकी डेली RSI देखें तो 76, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रही है स्टॉक में। और अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखें गाइज, तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। 698 का इसने हाई बनाया और 6986 की ये क्लोजिंग दिखा रहा है। एवरेज क्लोजिंग आई है 688 की। तो गाइज, कल को इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। यहाँ से ये कंपनी आपको एटलीस्ट 10% की मूव, अपसाइड मूव दे सकती है। स्टॉप लॉस रखिए आप 640 का, और टारगेट रखिए आप यहाँ से 750 का। तो 750 के टारगेट्स के लिए आप इसमें पोजीशनल काम कर सकते हैं या पोजीशन बना सकते हैं। तो और गाइस, अगर इसके हम फंडामेंटल्स पे एक नज़र मारें तो 11,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक की P 37 की है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ROC ROE देखें तो 25 से ऊपर हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। फेस वैल्यू 1 की है, जो हमें बताती है कि ये शेयर पहले स्प्लिट हो चुका है, तो यानी 1 के 10 शेयर बने होंगे, इसलिए फेस वैल्यू 1 की आ रही है। और इंडस्ट्री की P जो है वो 23 की है। तो इंडस्ट्री की P से एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 70% है, प्लेज कुछ भी नहीं है। FIs की होल्डिंग भी है, DIs की होल्डिंग भी है, और वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि रिजर्व कंपनी के पास 1000 करोड़ के ऊपर से पड़े हैं और डेट सिर्फ 64 करोड़ का है। तो बाकी गाइस, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 78% की है। करंट रेशियो जो है वो 2.20 का है। तो करंट रेशियो होता है कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, तो एसेट्स डबल हैं लाइबिलिटीज़ से। तो पैग रेशियो 1 से ऊपर है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है अगर 1 से ऊपर हो। ये बेसिकली एक ग्रोथ रेट को एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर पैग रेशियो 1 से ऊपर है तो वो अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। तो गाइज, कंपनी के जो प्रॉफिट्स आए हैं 82 करोड़ के थे जून क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर देखें, जून 2021 में देखो 50 करोड़ के थे, तो जून 2021 के 50 करोड़ के थे, बट जून 2022 के 82 करोड़ के आए। ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे आए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े कम थे। और मार्जिन देखें तो जून 2021 में 70% के थे और जून 2022 में 19% के थे, तो मार्जिन बढ़ के आए हैं ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन फिर कम हुए हैं प्रॉफिट की तरह। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो गाइस, ये ईयरली प्रॉफिट्स हैं, तो आप देखेंगे कंपनी कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है गाइस। कहीं भी जो प्रॉफिट फिगर्स हैं वो पिछले साल से कम नहीं आई। आप देख रहे हैं 031, ये 2011 से है, यानी 10 साल का, 12 साल का रिकॉर्ड है। तो 0 से 31, 31 से 41, 41 से 53, फिर 53, 56 एंड 69, 86, 90, 136, 136, और अब की बार तो वो डबल हो गए हैं। तो गाइस, कंपनी एक बहुत बढ़िया ग्रोइंग कंपनी है। और कैश फ्लोज देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है वो मेन कैश फ्लो देखा जाता है, वो 26 करोड़ का पॉजिटिव है। तो इनको सारे खर्चे निकालने के बाद 26 करोड़ इनकी पॉकेट में बचा है। इसी का मतलब होता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो प्रमोटर होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, FIs ने अपनी जून क्वार्टर में ही होल्डिंग बढ़ा दी थी अप्रॉक्सीमेटली 1.5% से। DIs ने थोड़ी कम की थी और पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट 19% की है।
जो कि पहले से कम हुई है क्योंकि डी एफ आईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये फंडामेंटल्स है गाइस स्टॉक के। तो कल को स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए कल के लिए, और 750 के टारगेट के लिए आप 680 685 के आसपास कोई पोजीशन बना सकते हैं, और 640 का रखिएगा स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉक है गाइस SGS। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है बेसिकली। तो अगर मैं थोड़ा इसके इधर करूँ तो आप देखेंगे कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो 551 का है, और इसने अब भी 551 को छुआ और उसे टच करके एक रिवर्सल आई, और अच्छी खासी रिवर्सल आई, 100 पॉइंट्स नीचे आ गया वहाँ से क्योंकि 454 के आसपास है। तो गाइस अब यहाँ से एक रिवर्सल की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक, और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो 100 पॉइंट्स की मूव आपके सामने पड़ी है, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत छोटा सा रहेगा, 420 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। तो 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए यानी 450 के टारगेट के लिए गाइस आप इसमें 550 के टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और 420 का स्टॉप लॉस आप रखिएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो ये इसकी एक सपोर्ट बन के आ रही है 424। तो थोड़ा हम नीचे उसके स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो 420 का स्टॉप लॉस आपका बनेगा, एंड आने वाले आई वुड से कि 100 पॉइंट्स की मूव का मतलब है 20-22% की मूव आपको दे सकता है विद इन ए मंथ, ठीक है गाइस। तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप देखना चाहें तो मैं उस पर भी थोड़ा आपको ले चलता हूँ। तो गाइस स्टॉक की P24 की है, इंडस्ट्री पी के ऑलमोस्ट बराबर की है, स्मॉल कैप कंपनी है, और ओके ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है, बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डेकोरेटिव एस्थेटिक इंडस्ट्री। लेट्स सी, ओके। तो गाइज ये कंपनी बेसिकली काम करती है डेकल्स जो होते हैं, बॉडी ग्राफिक्स जो होते हैं, जैसे आप लगा के चलिए कोई 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उस पे जो बैजेस लगते हैं उसको डेकल्स बोलते हैं। वो हर चीज़ पे लगता है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो लोगो होता है वो हर मशीन पे, हर चीज़ पे लगता है। और 2 व्हीलर्स पे, 3 व्हीलर्स पे या 4 व्हीलर्स पे ग्राफिक्स भी आते हैं। तो वो जो स्टिकर लगे होते हैं जिसपे समटाइम कंपनी ने एक वैसी ग्राफिक्स बना रखे होते हैं, या फिर मॉडल का जो नेम है वो लिख रखा होता है। तो ये देखिए ये एल्युमिनियम बैजेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और देखिए इनके क्लाइंट्स अगर यहाँ पे मेंशन किए हों तो ये क्लाइंटल लिस्ट है गाइस: बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, रॉयल एनफील्ड, होंडा मोटरसाइकिल, M&M, सुजुकी, वॉक्सवैगन। तो जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं, मेजर ऑटो मैन्युफैक्चरर, वो भी इनके क्लाइंट्स हैं। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं, वर्लपूल, पैनासोनिक, सैमसंग, जीरोका, फॉक्स, गोदरेज, एंड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर सच एज सेंसाकोर, सैनिटरी वेयर मैन्युफैक्चरर सच एज गैब्रिड। तो गाइस अलग अलग सेक्टर में जो मेजर प्लेयर्स हैं वो सब इनके क्लाइंट्स हैं, क्योंकि सबको बॉडी ग्राफिक्स एंड बैजेस चाहिए होते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे लगाने के लिए। क्योंकि आप पैनासोनिक का कुछ लें, सैमसंग का लें, उस पे उनके बैजेस लगे होते हैं और बॉडी ग्राफिक्स होते हैं। तो थोड़ा स्टिकर्स वगैरह, जिसे हम थोड़ा देसी लैंग्वेज में स्टिकर्स बोल देते हैं, तो वो मॉडल नंबर वगैरह, मॉडल नेम वगैरह के स्टिकर्स लगे होते हैं, वो सब बनाती है ये कंपनी। और अगर हम बात करें तो DIs की अच्छी खासी होल्डिंग है 18%, FIs की अच्छी खासी होल्डिंग है 5%, और डेट वर्चुअली डेट फ्री है क्योंकि अच्छा खासा रिजर्व पड़ा है कंपनी के पास। और डेट टू इक्विटी रेशियो इसलिए ऑलमोस्ट ज़ीरो है क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, 7.47% की। करंट रेशियो बहुत अच्छा है, और पैग रेशियो तो बहुत ही अच्छा है गाइस, पैग रेशियो बहुत अच्छा है, 3.71 का पैग रेशियो, ग्रोथ रेट यानी।
जो एनुअली कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होता है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स देखिए, ये क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैं। जून 2022 में 15 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो कि जून 2021 से 1.5 गुना बढ़ के आया। मार्जिन जो है वो भी बढ़ के आए 31% और यहाँ 29% थे। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें उसमें भी प्रॉफिट बढ़ा और मार्जिन भी बढ़े। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मार्जिन बढ़े हैं और प्रॉफिट बढ़े हैं, और ईयर भी ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट एंड मार्जिन दोनों बढ़ के आए हैं गाइस। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो कंपनी कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है। आप देख रहे हैं जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी के ग्रो होते जा रहे हैं। 52 करोड़ तक आ गए 24 से शुरू होकर 2015 में, और 2022 में भी 52 करोड़ तक आ गए। तो गाइस ये कैश फ्लो है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है 56 करोड़, और लास्ट ईयर 58 करोड़ था। ऑलवेज पॉजिटिव में चल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। एफआईज की अभी 2 क्वार्टर से कांस्टेंट है, बट पहले थोड़ी कम की है, और डीआईज की पिछले 3 क्वार्टर से कांस्टेंट होल्डिंग चल रही है। तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं गाइस, और यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी, क्योंकि अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, तो अर्निंग्स आने लगेंगी कंपनीज़ की। तो अर्निंग्स आने से पहले जिस कंपनी ने प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स को मेंटेन रखा है या ग्रो किया है उसमें, उन कंपनीज़ में बाइंग आती ही आती है गाइस। तो आप इस कंपनी को यहीं पे प्लस करके बैठ सकते हैं एक अच्छे अपसाइड मूव के लिए। तो इसे हम एक रिवर्सल स्टॉक बोलते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ से ये एक रिवर्सल दिखा रहा है। अगर मैं थोड़ा इन कैंडल्स को थोड़ा बड़ा करूँ तो आप देखेंगे पिछले 2 वीक से कॉन्टीन्यूसली गिरावट चल रही थी, क्योंकि ये अपना लाइफ टाइम हाई छू के आया। बट यहाँ आके आज पहली बार, जबकि मार्केट में गिरावट थी, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, बट इस स्टॉक ने यहाँ आके एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाई है। और उसका मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि प्राइस और नीचे जाए ना जाए, और यही एक रिवर्सल का साइन होता है कि यहाँ पे आके, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे गिरावट आई और यहाँ पे आके इनडिसाइसिव कैंडल बनी, और इनडिसाइसिव कैंडल के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन चली, उसके बाद अपसाइड में। और यहाँ पे देखिए इनडिसाइसिव कैंडल बनी, और इनडिसाइसिव कैंडल के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन चली, एक प्राइस रेंज में रहा स्टॉक, और उसके बाद उसका ब्रेकआउट दिया तो सीधा अपसाइड मूव। तो प्रीवियस अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस स्टॉक की देखें तो वो भी ये दिखा रही है कि यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन चल सकती है, 2, 4, 5 दिन, और उसके बाद एक अपसाइड मूव के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। और अगर वॉल्यूम देखें तो आज वॉल्यूम भी बढ़ के आए हैं स्टॉक में प्रीवियस कुछ दिनों के वॉल्यूम से। तो प्रीवियस 3-4 दिन के जो बाइंग वॉल्यूम थे उनमें उन वॉल्यूम से बढ़े हैं, सेलिंग वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास यहाँ पे पोजीशन बनाने का, और अगर थोड़ा और नीचे मिले तो इसे एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि आप देख चुके हैं कि कंपनी एक चीज़ और देखते हैं, इसके सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं। तो गाइस ये दिखा रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्री, इसकी पीर कंपनी नहीं है, एंड्योरेंस टेक नहीं है, मदरसन वायरिंग नहीं है, यूनो मिंडा नहीं है, बॉश नहीं, बॉश ये इस फील्ड में नहीं है। वो ये बेसिकली जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ हैं उन सबको इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज दिखा रहे हैं, बट इनका टोटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये डेकल्स में और बॉडी ग्राफिक स्टिकर्स में काम करती है कंपनी। और आप देख चुके हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में जो मेजर प्लेयर हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो अच्छा क्लाइंट नेटवर्क है और अच्छे मेजर प्लेयर जो हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो गाइस अच्छा मौका है आपके पास यहाँ पे पोजीशन बनाने का और एक्यूमुलेट करने का, थोड़ा और नीचे मिले तो। और मैं आपको यहीं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं इसमें एक्यूमुलेशन आज से शुरू कर चुका हूँ, और नीचे जाएगा मैं और एक्यूमुलेट करूँगा, और जब तक ये अपसाइड मूव नहीं देता है तब तक मैं इसे एक्यूमुलेट करूँगा, अगर मुझे और नीचे वाले प्राइस पे मिलता है। बिकॉज आपके लिए 420 का स्टॉप लॉस हो सकता है, बट मैं वहाँ पे भी इसे एक्यूमुलेट ही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है फाइनली ये कंपनी
ऊपर जाएगी। और अगर हम ये इसका वीकली चार्ट देखें और ये अगर अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करती है गाइस, अगर लाइफ टाइम हाई ब्रेक करती है तो फिर ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई जाए तो आप देखेंगे कि 430 तक ये कंपनी आपको मिल सकती है। अगर आप आज से ये मतलब कल से एक्यूमुलेशन शुरू करें तो 435 तक ये कंपनी आपको मिल सकती है। तो बाकी आपको देखना है कि आपको अभी से एक्यूमुलेशन शुरू करनी है या 435 की वेट करनी है, क्योंकि ये इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि 435 स्टॉक प्राइस जाएगा। तो गाइज़ ये दो स्टॉक थे, एक रिवर्सल स्टॉक था, एक ब्रेकआउट स्टॉक था। इसको कल को इन दोनों पे नज़र रखिए, आपको इंट्राडे में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। और कल मैंने आपको दिया था मैक पावर, बेसिकली मैक पावर उसका सिंबल है। तो गाइस मैक पावर ने यहाँ पे ओपन हुआ 371 पे और 398 तक गया, तो 20 तो नहीं 27 पॉइंट्स की मूव आपको इंट्राडे में मिली। और उसके बाद ये यहीं पे कंसोलिडेट होता रहा 350 के आसपास। ये देखिए इसी रेट पे कंसोलिडेट, यहीं पे इसने सपोर्ट बनाया, 350 पे ही इसने सपोर्ट बनाया, 350 को ब्रेक नहीं किया, वहीं पे कंसोलिडेट होते होते इसने क्लोजिंग दी है। सॉरी गाइस। तो गाइस इस स्टॉक पे आप नज़र रखिए। मैंने पहले भी बोला था कि अगर पोजीशन बनानी है तो फिर गाइस पोजीशन बनानी है तो फिर आप इस लेवल के कहीं आसपास लीजिए, 300-310 के बीच में आपको मिलता है तो वहाँ पे बाय कीजिए। बट इंट्राडे के लिए मैंने आपको बोला था कि आप किसी भी लेवल पे इसमें एंट्री बना सकते हैं मोमेंटम को देख के। तो इंट्राडे में शायद आपने पैसा बनाया होगा एंड बट पोजिशनल के तौर पे तो फिर 300 के आसपास ही पोजीशन बनाई जा सकती है, वो एक सेफ जोन होगा। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, जो स्टॉक मैंने आज आपको दिए हैं आप उन पे ध्यान रखिए, वो उसमें आपको 20-25% की मूव दोनों स्टॉक्स में मिल सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड FIs का कोई डाटा वगैरह अभी नहीं आया है क्योंकि वो 8 बजे तक आता है, तो इसीलिए मैं वीडियो लेट बनाता था, 9 o'clock, 9:30, 10 o'clock। बट आज मैंने सोचा मैं वीडियो पहले बना दूं बिकॉज मे बी आप उस टाइम देखना पसंद नहीं करते हैं या आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। बट जो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं वो हर डाटे को चेक करने के बाद ही अपनी क्लोजिंग मतलब डे की क्लोजिंग करते हैं। जैसे कि मैं, चाहे मुझे रात के 11 बजे या 12 बजे, बट सब कुछ चेक करने के बाद मैं अपने दिन को क्लोज़ करता हूँ। 3:30 मार्केट क्लोज होती है बट डे क्लोजिंग मेरी नहीं होती है 3:30। तो एनीवे गाइस, thanks for watching and we'll see you with the next video. Bye bye for now.